अब हम 10th क्लास का 8.1 का 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स है और रीज़न देना है कि क्यों ऐसा है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि रीज़न देना है कि आपने ट्रू बोला तो ट्रू क्यों है, फॉल्स बोला तो फॉल्स क्यों है। तो द वैल्यू, पहला क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन a। ये कहना चाह रहा है कि कभी भी हमेशा जो 10a की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन होगी एक के, मतलब एक से ये रहेगी, मतलब 10a की जो वैल्यू होगी हमेशा एक से कम रहेगी। क्वेश्चन ने ये पूछा है। अब हमें पता करना है कि कैसे होगा। हमें पता है ट्रिपलेट होता है, मतलब इसका जो 3, 4, 5, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और 10a का हम कैसे लिखते हैं, 10a को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारा 10 किस में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10a परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मान लो हमने इसको a माना, यहाँ से ए बी सी कर लेते तो ये वाला एंगल आ जाता हमारा। तो यहाँ से क्या होता, परपेंडिकुलर सामने वाला क्या हो जाता 4, और इसके नीचे वाला क्या हो जाता है बेस, तो ये हो जाता 3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता था हमारा आंसर, 3 और 4 को 1.333, यानी ये जो वैल्यू आई हमारी एक से बड़ी आई। तो यानी 10a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 10a बड़ा है हमारा एक से, क्योंकि वैल्यू कितनी आई हमारी 1.333 है, यानी 1.333 आई। तो यानी ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई कि हमेशा तो हमारी एक, ज़रूरी नहीं है कि हमारी वैल्यू एक से छोटी हो, 10a की 10a से बड़ी हो सकती है। हमने एक ट्रायंगल माना था ये वाला। मान लीजिए हम ये ट्रायंगल ए यहाँ ना रख के यहाँ से एंगल देखते हैं, यहाँ से ए बी एंड सी इस एंगल से देखते हैं, तब क्या होगा, तब परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये वाला होगा, और बेस क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर। फिर से देखते हैं इधर से, 10a ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी। 10a बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है अब 3 और बेस क्या है 4। अब इस कंडीशन में क्या आ गई, वैल्यू हमारी 0.75, यानी जो वैल्यू अब आई है हमारी वो एक से कम आई है। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या हुआ हमारा 10a एक से छोटा हुआ। इस कंडीशन में क्या हुआ, एक से छोटा हुआ, और इस कंडीशन में क्या हुआ, एक से बड़ा हुआ। कब बड़ा हुआ, जब हमने ये वाला एंगल लिया तो देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एक से बड़ा आ रहा है, और जब हमने ये वाला एंगल लिया तो ये देखा कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एक से कम आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 10a की वैल्यू और ना तो हमेशा लेस देन 1 होती है और ना ही ग्रेटर देन 1 होती है, ये दोनों हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। यानी ऐसा कोई भी ट्रायंगल बन सकता है क्या जिसमें sec a की वैल्यू 12/5 आ सके। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले तो हमें पता करना है कि sec a को कैसे लिखते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें पता है ये कॉस का अपोजिट होता है, तो इसका क्या हुआ, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस।
हमने ए एंगल इसको माना, ए बी एंड सी, ट्रायंगल मान लिया ए बी सी। अब एंगल ए के जो सामने है वो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें दिया ही नहीं है, हमें तो बेस दिया हुआ है, तो उसके जो नीचे आता है वो होता है बेस। बेस क्या हो गया हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 12। तो क्या ये एक ट्रायंगल बन सकता है? हाँ बन सकता है, क्योंकि हमारे जो पाइथागोरस की जो थ्योरम कहती है वो क्या कहती है, इस थ्योरम, पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए ए बी से और बी सी से। तो अब जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि हम जब ए सी स्क्वायर में, ए सी में से बी सी स्क्वायर को माइनस करेंगे, ए सी स्क्वायर में से बी सी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर को माइनस करेंगे, तब हमारी बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी वो हमारा जो बी सी आएगा, बी सी स्क्वायर आएगा, वो ए सी स्क्वायर से छोटा ही आएगा। तो यानी ये बन सकता है, ये ट्रू है। अगर आप इसे करेंगे 12 स्क्वायर इक्वल टू ए बी 5 स्क्वायर और बी सी स्क्वायर 144, इसका 5 का आएगा -25, ये बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 2 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1 और 119 बी सी स्क्वायर। बी सी ऐसे लिख के अंडर रूट में 119 कर देंगे। अगर इसकी हम वैल्यू पॉइंट में निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये रफ में अपना साइड में कर लेना, मैं ऐसे यहीं कर दे रहा हूँ। पीछे से पेयर बनाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 प्लस 1, यहाँ 1 माइनस 0, यहाँ आया 19। अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये कोई डिजिट से हो जाए। अब हम यहाँ 1 से करते हैं तो ये 21 आ जाएगा, 21 19 से डिवाइड नहीं होगा, तो उससे हम क्या करेंगे 0, यहाँ भी 0, ये माइनस सॉरी प्लस करते हैं 0 0 को, तो क्या आएगा 2 0, यहाँ पे, यहाँ 19, अब यहाँ पे 2 0 और उतर जाएंगे, तो हम यहाँ क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे, डेसिमल लेंगे। अब इसको कौन से नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, 1900 है तो 20, यानी 20 200, 200 पंचे 6 7, 8 से करके देखते हैं, 208, 8 8 जा 64 और 8 दूना 16, 1664, 9 से करके देख लेते हैं एक बार, 209, 9 9 जा 81, 9 2 1800, यही आएगा 1881। तो इसकी वैल्यू कुछ यहाँ 10.9 के आसपास आएगी, 1881, यहाँ 9, यहाँ 9 प्लस 18 200, तो नहीं रखते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, 9 1 0 एंड 0, 19 है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी कुछ बी सी बराबर 10.9 आएगी, 9 समथिंग आएगी 9। तो हमने देखा कि जो हमारा ए सी है, ए सी सबसे ग्रेटर देन है, हाइपोटेन्यूस हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, ए बी और बी सी को हम अगर जोड़ते हैं तो वो हमारा ए सी से बड़ा है, तो यानी ये एंगल बन सकता है, तो इसको कहते हैं ट्रू।
अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द सेकेंड ऑफ एंगल ए। नहीं, ये इसका फॉल्स होगा, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि कॉस ए किसका एब्रीविएशन है, को साइन ए का, एंड कॉसेक किसका, ये कॉसेक किसका एब्रीविएशन होता है, कॉसेक का। कॉसेक ए का होता है, यानी हम जहाँ जहाँ कॉस ए लिखते हैं वहाँ हमें कोसाइन लिखना चाहिए, मगर हम शॉर्टकट में कॉस ए लिखते हैं, और जहाँ कोसेंट ए लिखना होना चाहिए वहाँ हम कॉसेक लिखते हैं एब्रीविएशन में, यानी छोटे संक्षिप्त रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, कॉट एंड ए, मतलब ये दोनों मल्टीपल हैं। मल्टीपल मतलब क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, तो यानी इसको कभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड भाषा में कॉट ए बराबर कॉट बी, एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए आप क्या करेंगे, कॉट कॉट को काट देंगे, आंसर आ जाएगा ए बी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉट ए अपने आप में खुद में ही एक सिंगल टर्म है, तो इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स। रीजन दे देंगे, इट इज ए सिंगल टर्म, या इट इज, यहाँ लिख लेंगे, इसी को उतार लेंगे, इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, so it is a single term, it is a single term, क्योंकि ये सिंगल टर्म होता है। बिना, ना तो यहाँ ए की वैल्यू कॉट के पहले है, मतलब कॉट के बिना ए को भी नहीं पहचान, बी को भी नहीं पहचान सकते, और बी के बिना कॉट को भी नहीं पहचान सकते। कभी भी आप ऐसे नहीं दिखोगे एक कॉट लिखा हो, उसकी थीटा की वैल्यू लिखी होगी, थीटा वैल्यू में कुछ भी लिखा हो सकता है, ए लिखा बी लिखा हो सकता है, 60 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी लिखा जरूर होगा, यानी कॉट ए या बी सी होगा, ये अलग अलग नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्स। अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर ए सम एंगल थीटा, मतलब ये हमें दिया गया है कि साइन थीटा 4/4 हो सकता है। हो सकता है क्या 4/3, हम देखते हैं क्या होता है। पहले तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है 4 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 3। हमें पहले से पता है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे होता है, परपेंडिकुलर और बेस से, दोनों से बड़ा होता है। और यहाँ क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर को बड़ा कर रखा है, हाइपोटेन्यूस को छोटा है। इसको हम फिगर से देख लेते हैं। मान लीजिए हमने थीटा एंगल ये लिया, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल बना लिया हमने, ऐसे ही थीटा एंगल लिया, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा। परपेंडिकुलर कितना लिखा 4, हाइपोटेनियस 3, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 3 होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से कितना होगा 1 2 3 4, मतलब ये मान लो पूरा 4 सेंटीमीटर है। ये एक रेशो में होता है, तो ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता। 3 सेंटीमीटर हमारी जो लेंथ होगी वो यहाँ से लेके यहीं पे कहीं ख़त्म हो जाएगी, ये इतना थोड़ी होगा, ये नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट ए मेक ए ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, सो ये भी फॉल्स हो जाएगा।